पीछा कर उन्हें खत्म करने को कहा। हालांकि वो तीनों नागिनी बुजुर्ग ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अपने लीडर वासु की नाराजगी के चलते वो ना चाहते हुए भी तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर वासु ने तीनों नागिनी बुजुर्गों को जाते देख गुस्से में पैर पटकते हुए अपने दुश्मनों की तरफ से ध्यान हटाया। गंगा जल मूल तत्व शक्ति के कारण जमे हुए उस तालाब को देखने लगा। उस तालाब से शक्तियों के धमाकों की आती हुई तरंगों को साफ साफ महसूस किया जा सकता था। वो शक्तियों का धमाका इतना ताकतवर था कि तालाब में मौजूद बर्फ तक पिघलकर पानी में बदल गई। साथ ही उस पानी में 10 फुट ऊंची लहरें उठने लगी। इसे देखकर वासु के चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि वो महसूस कर पा रहा था कि उस तालाब के अंदर एक बहुत ही ताकतवर शक्ति मौजूद है। ये नजारा देखकर वासु ने गंभीर आवाज में कहा, अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि अदम अपनी कोशिश में कामयाब रहा। वासु ने इतना कहा ही था कि तभी उसे एक ताकतवर परछाई तालाब की पिघलती बर्फ के टुकड़ों के बीच से बाहर निकलकर आती हुई नजर आई। उस परछाई को देखकर वासु के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट नजर आने लगी, लेकिन तभी उसकी मुस्कुराहट एक पल में हैरानी में बदल गई, क्योंकि उसकी नजरों के सामने तालाब के अंदर से एक परछाई किसी हमले से टकराकर आसमान में जाती हुई नजर आने लगी। उस परछाई का पूरा शरीर खून से सना हुआ था। साथ ही उसके आधे नाग और आधे इंसानी रूप को देखकर वासु ने हड़बड़ाकर कहा, ये तो लीडर अदम है। इनकी इतनी बुरी हालत किसने की? ऐसा कहते हुए वासु की आंखों में नाराजगी और चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके कबीले के सबसे काबिल जवान पीढ़ी के नागिनी अदम, जिसे उसने नागिनी कबीले का अगला लीडर चुना था, वो इतनी बुरी हालत में तालाब से जख्मी होकर बाहर आया है। इतना ही नहीं, उसके साथ एक और परछाई भी नजर आ रही थी। असल में हुआ ये था कि जब लीडर अदम ने तालाब के अंदर ट्रेनिंग में बैठे विद्युत पर हमला किया था, तब तक विद्युत गंगा जल मूल तत्व शक्ति को हासिल कर चुका था। यही वजह थी कि उसने अपने शरीर में पहले से ही मौजूद धरा मूल शक्ति और गंगा जल मूल तत्व शक्तियों से अपने चारों ओर 2 ताकतवर 40 फुट मोटे शक्तियों के कवच तैयार कर दिए थे। जैसे ही अदम की शक्तियों से बने सांप उन कवचों से टकराए तो भले ही उनमें दरारें पड़ गई, लेकिन वो उन कवचों को तोड़ने में नाकाम हो गए। वहीं उनके उन कवचों से टकराने की वजह से हुए धमाके के कारण लीडर अदम को लगा कि विद्युत मारा गया और वो निश्चिंत हो गया। लेकिन विद्युत ने उस मौके का फायदा उठाकर अपने हाथों पर शक्तियां इकट्ठी कर एक ताकतवर मुक्के से अदम की ओर एक जोरदार हमला किया। इससे पहले कि अदम उस हमले से बचने की कोशिश कर पाता, वो शक्तियों का बड़ा मुक्का सीधा जाकर उससे टकरा गया। अचानक हुए इस हमले के लिए नागिनी अदम बिल्कुल तैयार नहीं था। विद्युत के इतने अधिक ताकतवर हमले से उसका शरीर संभल नहीं पाया और वो उड़ते हुए तालाब की गहराई से ऊपर की ओर जाने लगा। साथ ही साथ उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगा। इतना ही नहीं, उस एक हमले में विद्युत ने अपनी बहुत सी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, जिससे वो हमला इतना ताकतवर था कि अदम के सीने पर एक बहुत बड़ा और गहरा जख्म नजर आने लगा। इससे पहले कि नागिनी अदम का शरीर उस हमले के प्रभाव से तालाब की गहराई से ऊपर बाहर की ओर जा पाता, तभी उस तालाब की गहराई से तेज रफ्तार में विद्युत भी उसके पीछे ऊपर की ओर गया और उसने लीडर अदम की गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया। अदम की गर्दन पर अपने हाथों के शिकंजे को कसते हुए विद्युत पानी के बाहर निकल आया। उसने अदम की खौफ से भरी आंखों को घूर कर देखते हुए कहा, बहुत